अगर इन सारे दुष्चक्रों से बाहर निकलना है, इन सारे सुख ये दुख का सगा भाई है, जहां जहां है वहां दुख लिए बैठा है। इसीलिए अमीर और गरीब, अमीर जो है ना कभी भी गरीबों के साथ नहीं रहते। इसलिए जब से दुनिया शुरू हुई और समाज बना और शहर पैदा हुआ, तब से शहर का बंटवारा है, अपर टाउन, लोअर टाउन, पॉश एरिया। फलाने पॉश एरिया में रहते हैं, कोई पॉश वॉश एरिया में नहीं रहते। ये अमीर जो है ना, सो कॉल्ड, ये चाहते हैं कि लोगों का भ्रम न टूटे, ऑरा। गरीबों को हमेशा लगे, जिनके पास पैसा नहीं है, कि यार पैसे में ही खुशी है। वो अंधे की कहानी है ना, कि भगवान को देखने के लिए उसने अपने आप को अंधा कर लिया और भगवान दिखे नहीं। तो गांव वाले ने पूछा, अरे कहा भैया चारों तरफ, अरे मिल गए भगवान, अरे मिल गए, पूरे गांव ने अपनी आंख फोड़ ली। अगर ये जो पैसा जिनके पास नहीं है, अगर ये पैसे वालों का दर्द देख ले और जान जाएं, इसमें से आधा तो छोड़ ही दे आज, ये जाने दो भैया, तो पैसा मिलके इससे ज्यादा दुर्गति है, क्योंकि सुख दुख के साथ चलेगा। मर्सिडीज खरीद लो, सुख मिल गया, मेंटेनेंस, पेट्रोल। जय की चिंता करोगे, पराजय भी आ सकती है। साथ चलते हैं दोनों। लाभ की चिंता करोगे, हानि आ सकता है, क्योंकि साथ चल रहे हैं ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो स्वर में विचरण कर रहा है, विवेक जिसके पास है, वो सुख में खुशी नहीं होगा और दुख में दुखी नहीं होगा। समझ रहा है ना? ये तो नश्वर। तो बोले तू युद्ध कर, साधना कर। भगवान कृष्ण कर रहे हैं अर्जुन से, तू युद्ध कर, साधना कर। यही बात मैं तुम लोगों से भी कह रहा हूं, एकदम यही बात मैं तुम सबसे कह रहा हूं। साधना, सेवा करो, विवेक पैदा होगा, साधना करो। जिस दिन खुद से जीत जाओगे, संसार नतमस्तक किया हुआ दिखाई पड़ेगा। और क्यों करना संसार को नतमस्तक? ये सब फालतू का नशा है कि हमको सब प्रणाम करें, हमको सब अच्छा बोलें। काहे बोले, क्यों बोले, क्यों बोले भाई? क्या क्या है, क्यों बोले आपको कोई अच्छा? उसकी मर्जी। लोग अपने आप को अच्छा नहीं बोलते। एक भाई साहब की पार्किंग में मैंने गाड़ी खड़ी कर दी, आए मेरे कमरे, बड़े गुस्से, दरवाजा कॉल बेल बजाई और गुस्से में एकदम मैंने दरवाजा खोला, बोले मैं बहुत कुत्ता आदमी हूं। मैंने कहा भैया ब्रीड कौन सी है? बताओ मैंने क्या गलत कहा उनसे? ब्रीड बता दो, शिट्जू हो, जर्मन शेपर्ड हो, लेब्राडोर हो, फुटबुल हो। ट्रीटमेंट ब्रीड के हिसाब से ही तो होगा। फिर गुस्सा आ गया, बदतमीजी कर रहे हो। आप ही ने कहा भैया, अभी आपने कहा कि मैं बहुत कुत्ता आदमी हूं। आदमी से कह दो कि भगवान लग रहे हो, कहेगा काहे मजाक उड़ा रहे हो। आदमी से कह दो शेर लग रहे हो, तुरंत सांस अंदर खींचेगा। शेर भी तो जानवर ही है। साधना करो, कोई उपाय नहीं है जीवन में। विवेक पैदा होगा और विवेक इन सारे दुष्चक्रों से तुम्हें बाहर निकालेगा। आज तुम बड़ा डिप्रेस फील करते हो, तुम्हें काम तो इंद्रियों पर हो तो होगा ही। सेक्स की इच्छा होगी, अच्छे भोजन की इच्छा होगी, घूमने की इच्छा होगी, कपड़ा, ये सब इंद्रियों का खेल, इंद्रियों से जुड़ी हुई चीजें हैं, सेंसेस। और मूर्छा का परिणाम है। ध्यान करोगे, मूर्छा टूटेगी। अब तुम में से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को घोर पापी मान लिया है कि मेरा तो उद्धार ही नहीं हो सकता, मैं पापी हूं। कुछ नहीं हो तुम मूर्छित हो। ध्यान करो, मूर्छा टूटेगी, तुम्हें हंसी आएगी, तुम्हें हंसी आएगी और दया आएगी। मैं सोचता हूं कि बुद्ध के पास इतनी करुणा,
मैंने जब पहली बार पढ़ा कि एक आदमी आया उनके मुंह पे थूक दिया, अरे मैंने कहा इतने में तो गोली चल जाए यार, पहली बार जब मैंने पढ़ा। लेकिन जब विवेक पैदा होगा तो करुणा अपने आप पैदा होगी। विवेक सबसे जादुई चीज है, सबसे जादुई चीज है विवेक, यानी बुद्धि की रोशनी। और ध्यान उसको मजबूत करता है, विवेक को पैदा करता है सेवा, याद रखना, सेवा पैदा करता है, ध्यान मजबूत करता है। और सारी उपलब्धि विवेक की है। अगर शिक्षा की सारी उपलब्धि होती तो एमएससी किया हुआ आदमी चपरासी बनने की लाइन में कभी ना खड़ा होता। सारी उपलब्धि विवेक की है। वो तुम किसी महान आदमी को उठा लो, गांधी जी को उठा लो, डॉक्टर अंबेडकर को उठा लो, राम मनोहर लोहिया को उठा लो, नेहरू जी को उठा लो, मोदी जी को, किसी को भी उठा लो, विवेक। है? पहले हमको भी लगता था कि यार सोने का अपना मजा है, 9-9 बजे 10-10 बजे तक सो रहा है, कोई सोने में जगा दे तो लगे इसकी जान ले ले, मार डालें इसको। अब लगता है कि यार जो लोग 4 बजे नहीं उठते वो भी कोई इंसान है यार, क्या आलम है सुबह 4 बजे का। ऐसा नहीं है, आज भी मैं कभी कभी 8-9 बजे मार ही देता हूं। तो कह रहे युद्ध मतलब साधना कर, कृष्ण कह रहे साधना कर। ऐसा तिहा बिहता सांख्य बुद्धि योगे तिवम शृणु बुद्ध्याय युक्तो या पार्थे कर्म बंध प्रहास्य। पार्थ, या बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर। ज्ञान योग में इतना ही है कि अपनी हस्ती को देखकर लाभ हानि का भली प्रकार विचार करके कि जीतेंगे तो महामाहिम स्थिति और हारेंगे तो देवत्व, जय में सर्वस्व पराजय में भी देवत्व, दोनों तरह लाभ है। युद्ध नहीं करेंगे तो सभी हमें बुरा कहेंगे। यही तो इस्लाम कहता है कि अगर तुम जिहाद करते हो तो जन्नत मिलेगी। यही इस्लाम कहता है। मुसलमान उसकी व्याख्या ही भूल गए। अब यहां युद्ध मार मारकाट की बात नहीं की जा रही है, साधना की बात की जा रही है। ऐसे जिहाद शब्द भी साधना है। यही है जिहाद शब्द, साधना। हारे तो देवत्व, जीते तो जन्नत। अब इस युद्ध शब्द को कोई कहे कि गीता में बार बार युद्ध करने के लिए कहा जा रहा है, साधना। क्या है तपस्या? एक युद्ध खुद के विरुद्ध। क्यों भाग रहे हैं लोग? अपने से लड़ना बहुत मुश्किल है, दूसरे से लड़ना बहुत आसान है, खुद से लड़ना बहुत मुश्किल है। खुद की कमी देखना, अपनी बदबू और अपनी कमी दिखाई नहीं पड़ती। कभी कभी आप देखो, मोजा जूता पहन के आए, जूता बाहर उतार दिया, मोजा पहन के अंदर घुसे कमरे में, पता लगा सामने वाले 2-3 लोग बेहोश हो गए। उनको नहीं पता चल रहा है जो पहने हैं। अपनी बदबू अपनी कमी दिखाई नहीं पड़ती। तो उन्होंने कहा ये बुद्धि की बात की गई। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों एक ही चीज है, दृष्टिकोण का अंतर है। ज्ञान योग, बहुत लोग कहते हैं कि हम समझ गए कि हम ब्रह्म हैं, अब कुछ नहीं करना। कर्म साधना दोनों में समान है। साधना जो है वो दोनों में समान है। दृष्टिकोण में फर्क है। यहां इष्ट शामिल है, इष्ट। महाराज अड़गड़ानंद, उनका स्वरूप का स्मरण करते रहो, उनकी जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो दिन भर आपको घेरे रहेगी। यही बात मुसलमानों ने पकड़ ली। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो सोचते हैं ये वाक्य पढ़ने से उनको जन्नत मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद उर रसूलुल्लाह। मोहम्मद का मतलब ब्लेस्ड वन, जो जाग गया है।